So when we talk about supply chain, we need to understand that we live in a society, we live in an economy which is not isolated. It is impossible for us to work in isolation. Everything is available, everything has a manufacturer, and we need to see where we can procure things, where we can get things in the easiest manner, in the cheapest manner, in the more efficient manner. दुनिया मेजॉरिटी चीज़ें अपनी प्रोक्योर कर रही हैं चाइना से. दैट टू देर इज़ अ रीज़न फॉर, क्योंकि चाइना के पास इकोनॉमी ऑफ स्केल्स का कॉन्सेप्ट है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दे कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ विच देयर इंटायर प्रोडक्शन इज़ मच चीपर. जब आप चीज़ें ज़्यादा बनाते हो, योर प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ मिनिमाइज्ड बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. अब हमारे जहन में चीज़ बैठी हुई है कि वी कैन बाय एवरीथिंग फ्रॉम चाइना, विच टू वन एक्सटेंड इज़ फाइन, इट इज़ ट्रू. बट इन रियलिटी दुनिया की हर चीज़ चाइना नहीं मना रहा, और हर चीज़ दुनिया की सबसे एफिशिएंट चाइना मना नहीं सकता फॉर मैनी रीजंस. नंबर वन इज क्वालिटी, नंबर टू इज टेक्नोलॉजी, नंबर थ्री इज स्पेशलाइजेशन, नंबर फोर इज नो हाउ. हर चीज़ की जान पहचान नहीं होती. स्पेशलाइजेशन में तो एक्सपर्टीज होती है, नो हाउ में जान पहचान होनी चाहिए. भाई हो सकता है कभी कोई चीज़ मना ही ना हो. एक जैकेट की एग्जांपल है, वी विल जस्ट टच दिस. टू मेक दिस जैकेट फॉर द यूएस मार्केट, हांगकांग गवर्नमेंट प्रोड्यूसर ली एन फंग ordered materials from factories in 5 countries. 5 अलग-अलग कंट्रीज से ने मटेरियल लिए and had them delivered to Thailand, where the jacket was stitched together. अब देखो, मैन्युफैक्चरर जो है वो हांगकांग का है, प्रोडक्ट्स वो खरीद कहाँ से रहे हैं? 5 अलग-अलग मुल्क से खरीद रहे हैं. अब वो अपने पास हांगकांग में नहीं बना रहा, वो थाईलैंड पे डिलीवरी करा रहे हैं. थाईलैंड के अंदर एक फैक्ट्री है जो उसको सी के जैकेट बना रही है. तो इस ग्लोबल वर्ल्ड का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो. जो प्रोड्यूसर है, ये जो कंपनी है, वो हांगकांग की है. मनाया कहाँ जा रहा है? थाईलैंड के अंदर. प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? 5 कंट्रीज से, जर्मनी, ताइवान, चाइना, जापान एंड थाईलैंड. तो दिस इज व्हाट ग्लोबल सप्लाई चेन इज ऑल अबाउट. अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि आपने कॉटन पाकिस्तान से ही निकाला, पाकिस्तान में भी सिला, पाकिस्तान में ही सारी चीजें थी और एक्सपोर्ट हो गया. दिस कॉन्सेप्ट इज नो लॉन्गर फीजिबल. दुनिया में बड़ी चीजें हैं जो आपको, बड़े मुल्क हैं जो चीजें देंगे, बट वाई डू वी नीड टू बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज? हम अक्सर लोग कहते हैं जी इट इज बेटर कि सारी चीजें हम खुद ही ग्रो करें, खुद ही मनाएं और सेल्फ सफिशिएंट हों. दिस इज समथिंग व्हाट एवरीबॉडी सेज. द प्रॉब्लम विद दिस इज कि अगर हर कोई सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करेगा, देयर विल बी नो ट्रेड. हम अगर हर चीज खुद मनाएंगे, खुद चीज हमारे पास अवेलेबल है, वी टेंड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट कि हमें किसी से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरी अदर कंट्री. वो भी ये काम करेंगे. अगर हम ये काम करते हैं, चाइना ये काम करता है, अमेरिकन ये काम करते हैं, जर्मनी ये काम करता है, फ्रांस ये काम करता है, ब्रिटानिया ये काम करता है, तो देयर इज नो ट्रेड. हर कोई खुद ही काम कर रहा है, खुद ही कर रहा है. द ओरिजिन ऑफ ट्रेड स्टार्टेड व्हेन इट वाज सीन कि कुछ मिनरल्स एक कंट्री के पास ज्यादा हैं, कुछ मिनरल्स दूसरी के पास ज्यादा हैं. एक कंट्री के पास कॉपर नहीं था, दे हैड समथिंग एल्स, उनको पे वो चीजें ट्रेड करके कॉपर लेना पड़ा एक और जगह से. तो दिस इज व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेड. मॉडर्न ट्रेड माना इसी तरीके से था. या एक सेकंड जरा रुकिएगा प्लीज. तो मॉडर्न ट्रेड वाज, सॉरी मॉडर्न ट्रेड तो नहीं, ट्रेड एस्टैब्लिश इस तरीके से हुआ था. वी डोंट हैव समथिंग वी वांट, सो वी हैव समथिंग व्हाट दे वांट. तो हमने मना के उनको बेचा, उनसे हमने वो चीजें जो हमें चाहिए थी, उन्होंने वो चीजें हमें बेची जो उनके पास थी, और हमसे वो चीजें ली जो हमारे पास थी. दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज हों. फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज नॉट पॉसिबल. और एक्सट्रीम केस में किसी कंट्री के पास ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी बिग कंट्री लाइक रशिया और चाइना, जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं,
there tends to be some elements such as technology and specialization. इनके पास वो टेक्नोलॉजी शायद ना हो, या वो स्पेशलाइजेशन ना हो, या एक्सपर्टीज ना हो. अगर हम मर्सिडीज की बात करते हैं, मर्सिडीज इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड व्हीकल व्हिच टुक जनरेशंस टू पॉलिश. वो कंपनी थी जिसने जनरेशन से एक्सपर्टीज इनकॉर्पोरेट किए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेके आए हैं. वो इस जगह पे खड़े हुए, कोई एक और कंट्री या एक और कंपनी जीरो से वो काम नहीं कर सकती. So if you want a luxury brand, you cannot do it from zero or scratch. इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये इस जैकेट के लिए इन्होंने 5 कंट्री से कुछ चीजें ली हैं. आई विल डिस्कस दिस. अगर आपको कंफ्यूजन होती है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, मेड द लिनन. चाइना के पास सबसे ज्यादा कॉटन था, उससे उन्होंने लिनन बनाया और वो एक्सपोर्ट किया. Taiwan specializes in making materials for outdoor clothing, produce the shell and piece. The material they specialize in was for outdoors. हो सकता है waterproof material हो. तो ताइवान ने वो चीजें बनाई, इनकी स्पेशलाइजेशन थी ये, इनसे ये चीजें खरीदी. Germany gave the world the snap fastener in 18 फलाना. स्नैप फास्टनर एक टेक्निक होती है, इसको रख के आप बटन क्लिक हो जाते हैं बैठ के. ये चीज, ये डिजाइन जर्मन था, तो उनसे इंपोर्ट करवाया आप लोगों ने. जापान इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील फॉर जिपर्स, बट इट्स टीथ इन द जिपर. अच्छा, पुट्स टीथ इन द जिपर. सबसे बड़ा जो जिपर का और टीथ का प्रोड्यूसर है वो जापान है, तो उनसे ये जिपर्स मंगवाए बैठ के. थाईलैंड इज द लीड एक्सपोर्टर ऑफ इमिटेशन फर. नकली फर होते हैं वो थाईलैंड सबसे ज्यादा बनाता है, तो उन्होंने फर ये बनाया इसके लिए. We have to buy things which are available and other countries specialize in. अभी आपने सुना होगा यार कि पाकिस्तान ने कोई ड्रोन्स किसी कंट्री के साथ मिलकर बना रहे हैं, कुछ आपने सुना है साहब का? सर प्लीज रिपीट कर देंगे. पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेन की किसी कंपनी के साथ मिलके कुछ वेपनाइज्ड ड्रोन्स बना रहे हैं. इसका आपने कुछ सुना है? मैं 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप बताओ इन दोनों में से किस चीज का आपने सुना हुआ है. एक स्पेनिश कंपनी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स मिलके हवाई ड्रोन्स बना रहे हैं, जंगी ड्रोन्स. सेकेंडली, पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना के साथ मिलके JF-17 का जहाज बना रहे हैं. इन दोनों में से किस चीज का आपको आइडिया है? सर सेकंड वन का है, जो चाइना के साथ बना रहे हैं. परफेक्ट. अब पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना के साथ मिलके जहाज क्यों बना रहे हैं, खुद क्यों नहीं बना रहे? Why can't we make it ourselves? Any reason behind this? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाहिए, वो चाइना के पास है. Yes, excellent. तो why are we not buying ready-made vehicles? रशिया भी हमें Su-35 बेचने के लिए तैयार है, अमेरिकन हमें नखरे कर रहे हैं, बट वो F-16 देने के लिए तैयार हैं. तो why are we making this ourselves? Why not buying products which are already available? सर देयर इज अ इशू दे बिकॉज सर प्लेन्स में जो है हम जो है रडार से ब्लॉक कर सकते हैं जो प्लेन्स हैं. इस वजह से जो है हम अपने प्लेन्स बना रहे हैं ताकि जो दूसरी कंट्री से अगर हम लेंगे तो वो हमारे अगर हम एयर वार में होंगे तो वो हमारे प्लेन्स ब्लॉक कर सकते हैं. जैसे हम बना रहे हैं तो ये कोड्स हमारे पास ही होंगे और कोई कंट्री हमारे प्लेन्स ब्लॉक नहीं कर सकती. देखो, एक सिंपलेस्ट रीजन में तो आपने एक चीज बताई है एंड व्हिच मेक्स सेंस, बट लीगल पर्सपेक्टिव में ये इस तरह किया जाता नहीं है. किया जा सकता है मगर किया जाता नहीं है, क्योंकि इफ द यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोग कोई जहाज लेते हैं, लेट्स से यूएस से ले रहे हैं, तो इफ वी आर फाइटिंग द यूएस, ऑब्वियसली दे विल हैव द टेक्नोलॉजी टू ब्लॉक अवर एरोप्लेन्स, बट हमारी उनसे एज इज कोई टसल है नहीं. बट जब कोई सुपर पावर अपने जहाज बेच रहा होता है, वो ऐसी हरकतें करता नहीं है. अगर उसने की है हरकत,
तो कोई उनसे कोई चीजें खरीदेगा नहीं. एवरीबडी विल नो यार कि हम इनसे चीज खरीदेंगे, वो आगे आके ब्लॉक कर देंगे. तो ऐसी प्रैक्टिस कॉमन नहीं है, बट यस आप कह सकते हो हमारे साथ में एक फियर हो सकता है इस चीज का. बट ये पर्सपेक्टिव तो चाइना के साथ भी हो सकता है कि चाइना भी हमारी चीज ब्लॉक कर सकता है. सिमिलर विद रशिया. इसमें 2-3 और फैक्टर्स आते हैं. एक फैक्टर तो आपने सही बोला है, चलो इसको हम कह सकते हैं एक फियर फैक्टर आ गया, दैट्स फाइन. सर जी बोलो. जिस कॉस्ट में हम लोग ठंडा, सर जो कॉस्ट पड़ेगी उस कॉस्ट में मतलब हम दूसरे जो बाय करेंगे वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे. अगर हम खुद बनाते तो लीस्ट एक्सपेंसिव. यस, अ वेरी मेजर फैक्टर इज कॉस्ट. कि अच्छा, कॉस्ट के भी 2 पर्सपेक्टिव आएंगे यहाँ पे. नंबर 1, अगर हम कोई नया लीडिंग जहाज खरीदते हैं इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. और अगर हम लोग कोई चीपर जहाज खरीदते हैं उसके जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा वो उन जहाज़ों के आसपास भी नहीं होगा. तो इट विल बी अ लूज लूज सिचुएशन फॉर अस कि हमने सस्ता जहाज खरीदा मगर उसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी. तो वी वांटेड अ प्लेन व्हिच वाज चीपर एंड इट वाज गुड इनफ टू कंपनसेट फॉर अ लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट व्हिच वी डोंट हैव. पहले मैं क्लियर कर दूं, जो जेएफ थंडर है वो कोई बहुत वो सुपर जहाज नहीं. हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जी बड़ा सुपर है फलाना है, एज इज नहीं है वो. इट इज अ डिसेंट एयरक्राफ्ट. मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गई है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो सबसे पहले जो जेएफ थंडर है इट इज नॉट अ सुपर प्लेन. अक्सर लोग कहते हैं जी दुनिया का बेहतरीन जहाजों में आता है, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट इवन कंपैरेबल टू द F-16. F-16 से भी कैपेबिलिटीज में इधर डाउन आता है. बट द ओनली रीजन वी हैव दिस इज के नंबर 1 वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम चाइना के साथ मिलके बनाएंगे और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी विल हैव द टेक्नोलॉजी. हम ऐसे प्रोसेस करेंगे जिसके थ्रू हम कोई इमरजेंसी के तहत हम लोग ये जहाज बना सकें. हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ अमेरिकन ने अपने फौरन अपने स्पेयर पार्ट्स और रिसोर्सेज रोक दिए हैं. हमें जब भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती थी अमेरिकन नहीं देते थे. सेकेंडली, रशिया इज क्लोजर टू इंडिया देन फ्रॉम अस. अगर हम रशिया से कोई टेक्नोलॉजी खरीदते हैं वो टेक्नोलॉजी वो इंडिया को भी बेच सकता है और वक्त आने पे स्पेयर पार्ट्स रोक सकता है. तो पाकिस्तान का जो डिसीजन था ये काम करने के लिए, इट वाज प्योरली टू हैव सेल्फ सफिशिएंसी फ्रॉम सप्लायर्स जिसको वो ट्रस्ट कर सकता है. तो JF-17 बनाने का रीजन ये था, इवन दो JF-17 बहुत बेहतर किया जा सकता है इफ वी ट्राई टू इंपोर्ट वेस्टर्न एवियोनिक्स, जो कि हम अभी नहीं कर रहे. ये वो चीज है जो कुछ पार्ट्स हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, कुछ पार्ट्स हम चाइना में बना सकते हैं. इसका इंजन हम यूक्रेन से ले सकते हैं. तो द सप्लाई चेन प्रोसेस वुड बी सच. देखो सप्लाई चेन प्रोसेस के पीछे रीजंस होते हैं. ये वो है कि ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, यूक्रेन इंडिया फ्रेंडली नहीं है तो वो अपने इंजन्स बंद नहीं करेगा. चाइना इंडिया फ्रेंडली नहीं है, वो अपने पार्ट्स बंद नहीं करेगा. पाकिस्तान में एक हद तक मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो हमें एज एस खतरा नहीं है. तो हमारी जो सप्लाई चेन है वो अफेक्ट नहीं होगी ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट. ये रीजंस देखे जाते हैं. इवन दो JF-17 डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड इट विद वेस्टर्न एवियोनिक्स. ये सब अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट एक लेवल ऐसा होगा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, वी विल इजीली बी एबल टू मैन्युफैक्चर और डू व्हाटएवर वी वांट. आई नो दिस माइट बी अ बिट मोर कंफ्यूजिंग फॉर यू, बट एक फाइनल में जुमला बोल के आपको कंक्लूड कर देता हूँ. आप लोगों ने ये वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट सुना है ना, चाइना जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है. जी सर. ये इतनी इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त है या कोई पुराना हमारी यारी वाला चक्कर है. इट्स सिंपली दैट कि ड्यूरिंग एनी प्रॉब्लम्स, देखो अब जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि खतरे बड़े बढ़ते रहते हैं. अचानक इंडिया और चाइना की दोस्ती नहीं है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम कर दिया, उन्होंने रास्ते रोक दिए. सारा ऑयल सऊदी अरेबिया से जो लोअर चैनल से आते हैं वो इंडिया के पास से गुजर के आता है. अगर उन्होंने चैनल्स रोक दिए, चाइना कैन सफर अ लॉट. तो वो सारे का सारा पाकिस्तान पे पैसा लगा रहे हैं ताकि वी हैव एन ऑल्टरनेट. ये सप्लाई चेन चैनल्स की अप्रोचेस होती हैं. अगर इंडिया रास्ता रोकेगा पाकिस्तान के थ्रू ऑयल ले लेंगे वो. तो दे हैव ऑल्टरनेट्स. सप्लाई चेन इज नॉट ओनली अबाउट प्रोक्योरिंग थिंग्स from cheaper places, but it is all also about procuring things
which can make us procure things. मतलब हम procure करने के काबिल तो हों, अगर हम यूनिट्स किसी से ले रहे हैं, वक्त आने पे हमें जब चाहिए होंगे तो हमें वो यूनिट्स मिल जाए, ये ना हो कि ऑर्डर्स कैंसिल हो जाए. पाकिस्तान was one of the leaders in textiles manufacturing. हम लोग अब कहीं भी नहीं खड़े for 2-3 reasons. Number 1, इलेक्ट्रिक कॉस्ट की वजह से हमारे फिनिश्ड गुड्स की प्राइसेस बड़ी इंक्रीज हो गई थी. Number 2, हड हरामी, हमारी आउटपुट प्रोडक्शन बहुत कम थी, डेडलाइन ऑर्डर्स आते थे, हम मीट नहीं कर सकते थे. Number 3, अगेन इंतहाई हड हरामी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बड़े घिरे हुए थे. प्रोडक्शन हो रही है, वहीं पे खाना खा रहे हैं, ऑयल के धब्बे लग गए, पूरे जो क्रेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उन पे निशान पड़े हुए बैठ के. तो पाकिस्तान बिकेम द लीस्ट प्रेफर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर देन. तो आप जब किसी से सप्लाई चेन की बात करते हो, आप इंपोर्ट उनसे करते हो जो रिलायबल हैं, कंसिस्टेंट हैं, आपको वक्त पे बार बार चीज़ें दे सकते हैं. तो यू नीड टू कीप सर्टेन फैक्टर्स इन माइंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सप्लाई चेन. अभी हमने जो बातें की, वी हैव डिस्कस्ड सम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जिसमें कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं. अब हम जब आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तो वी विल एक्चुअली टच सम फिजिकल एग्जांपल्स कि क्या रीजंस होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. दिस विल मेक अ लॉट मोर सेंस. 2-3 एलिमेंट्स हमने जो डिस्कस किया, आई अंडरस्टैंड दे माइट बी सम अ लिटिल कंफ्यूजिंग, सो उसकी आप अभी टेंशन ना लो. इफ यू हैव टाइम, रिव्यू दिस वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं. इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, प्लीज लेट मी नो, वरना हम चल मारते हैं. किसी को कुछ पूछना तो पूछे, वरना फिर हम डन है. नो सर. चलो गाइस, सीआर कुछ नहीं पूछना. सीआर प्लीज दोबारा पिक्चर खींच लीजिएगा और फिर शेयर कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू.